This is test related to the polity, and this is a vision IS test series 2025. We have discussed already 1 to 90 question. We are going to discuss question number 91. You can see the question number 91 is related to the इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन, तो जब हम क्वेश्चन को इलेक्शन कमीशन करते हैं तो हमें इससे पहले हमें आर्टिकल पता होना चाहिए कि इसका आर्टिकल कौन सा नंबर होता है. तो इसका आर्टिकल होता है, अगर आपको पता होगा, 324. ठीक है जी. तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इलेक्शन ऑफ पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़. कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का इलेक्शन कराता है. तो इसके लिए हम छोटी सी बात पढ़ते हैं. पहले तो जो इलेक्शन कमीशन है ये किस किस के वो कराता है इलेक्शन. तो ये पहला कराता है हमारे पास पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट. दूसरा कराता है स्टेट लेजिस्लेचर का. दूसरा कराता है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का. पर जो पंचायत का हुआ या म्यूनसिपालिटीज़ का हुआ, ये जो सारा काम है, इट इज़ कम अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. तो ये सारा हमारे पास किसके अंडर में आता है? ये सेपरेट है. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर दिस एंड सेपरेट फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है जी. तो पहला तो हमारा गलत हो गया. सिंपल सी बात है. आर्टिकल नंबर 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स द पावर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ द इलेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही है. तो हमारे पास क्या हुआ? इसका आंसर हुआ फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ राइट. आंसर इसका डी. ठीक है जी. सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं. क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट. कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द कंसिडर टू बी बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बेनिफिट क्या क्या है? इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ, सही बात है. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. बिल्कुल सही बात है. एंड रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट विद द बेटर वेज द अदर. ये भी सही बात है. तो ऑल आर 3 सिंपल क्वेश्चन नहीं है, एनालिसिस के ऊपर है. तो ऑल आर 3 सी आंसर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास यूपीएससी से रिलेटेड है. तो यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो हमारे पास कौन सा है? यूपीएससी का जो आर्टिकल हमारे पास होता है, बताओ, 315 से लेके 323 तक होता है. 315 से लेके 323 तक. तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी यूपीएससी कंसल्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर. ठीक है जी. पहला पढ़ते हैं. वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन. ये गलत है. ये आप याद कर लो कि यूपीएससी काम रिजर्वेशन और बैकवर्ड क्लास का नहीं देना नहीं है. सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल. ये भी इसका काम नहीं है. थर्ड है ऑल मैटर रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज. ये इसका मेथड है. तो आंसर क्या हुआ? 3 हुआ. तो ओनली 3 आंसर हुआ इसका. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 93. इन द केस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात करते हैं. रिसेंटली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कोल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन. तो क्वेश्चन है हमारे पास कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. तो पहला हमारे पास क्या है? टू एक्ट द एपलेट अथॉरिटी इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द कंज्यूमर एंड ओनर राइजिंग आउट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्रेड एंड साइज ऑफ कोल. ये सही है, इसका काम है. ठीक है जी. पहला सही है. टू रेगुलेट द डिस्पोजल ऑफ द स्टॉक ऑफ द कोल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द कोल इन द कोलरी. ये भी बिल्कुल सही है. टू ग्रांट्स एंड ओपनिंग एंड री ओपनिंग ऑफ परमिशन ऑफ द कोयल माइनिंग एंड स्कैम्स एंड सेक्शन ऑफ द सीम्स एंड सब डिवीजन ऑफ माइनिंग. ये भी बिल्कुल सही है. इसका काम है इसका. सबमिशन ऑफ द मंथली कोल डेटा टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये भी सही है. तो बेसिकली 4 वर्क हैं किसके? कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के. तो ऑल आर 3 डी आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे. सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको. कंसिडर द फॉलोइंग. कह रहा हाउ मैनी ऑफ द अबव मेंशन पर्सन वुड गेट द सिटीजनशिप बाय द बर्थ ऑफ द इंडिया. कह रहा इंडिया के अंदर इनमें से कौन से लोग हैं जिनको सिटीजनशिप मिल सकती है. तो पहला हमारे पास क्या है? चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया. नहीं, ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको सिटीजनशिप मिले, ऐसा कुछ नहीं है. एनिमीज अलाइड से तो मिलेगा ही नहीं. और चिल्ड्रंस ऑफ द इलीगल मैग्नेट, ये भी नहीं होगा. तो सिंपल नन आंसर है इसका. ठीक है. ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन काफ़ी बार. क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं. 96 हमारे पास आईएमडी से रिलेटेड है. और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम पहले इसकी 150 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है. तो कह रहा है इट इज़ अ नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फॉर मॉनिटरिंग द अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ इन कंट्री. कह रहा है आईएमडी जो होती है इंडिया के अंदर अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग करती है. ये गलत है. उसे कौन करता है? नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोग्राफी. ठीक है, सिस्मोलॉजी बेसिकली एनएससी करता है. तो पहला तो गलत हो गया. इट इज़ अ हेड क्वार्टर एट द न्यू दिल्ली. हाँ, न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है इसका. इट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस. ये भी सही है. तो 2 और 3 आंसर हुआ. तो ओनली 2 आंसर हुआ. बी आंसर है इसका.
97 की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी पहली बात एक याद कर लो, आर्टिकल नंबर है हमारे पास 360 और ये आज तक नहीं लगी, मतलब इमरजेंसी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड सो फार। तो पहला पढ़ते हैं इसका, वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू टू इंडेफिनिट टाइम टिल इट रिवोक्ड। ये पहला हमारे पास पार्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर ये हमारे पास सही है, तो एक बार ये लग जाती है तो उसे कंटिन्यू रहता है जब तक इसको रिवोक नहीं करें इन्फाइनाइट टाइम तक। क्लियर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द डिक्लेयरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट। ये गलत है। ये पहले होता था, पर लेकिन जब हमारे पास 44 अमेंडमेंट आया था, एट द टाइम ऑफ द 44 अमेंडमेंट, तो 44 अमेंडमेंट में इसको जुडिशरी रिव्यू के अंदर में ला दिया था। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। रिजोल्यूशन ऑफ द रिवोक इन फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। ये भी गलत है। अगर इसको रिवोक करना है तो सिंपल ही प्रेसिडेंट तो किसी भी टाइम कर सकता है, एनी टाइम। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार, मैंने भी बताया आपको, तो ये सही है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, तो 1 और 4 आंसर सही है इसका, तो आंसर इसका ए। तो 97 क्वेश्चन हो गए। चलिए 98 पे क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, काफ़ी पेपर में चुका है। हाउ मैनी ऑफ द अबव द रीजन ऑफ द एलिफेंट्री साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इसके क्या कारण है। तो कह रहा है पहली बात तो इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हमारे 1935 से लिए गए हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर एंड स्टेट, ये बिल्कुल सही, क्योंकि सेंटर का अलग पार्ट बनाया और स्टेट का अलग बनाया है, इसकी वजह से हमारा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल ठीक है। कैटरिंग द नीड्स ऑफ द हक पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हक पॉपुलेशन कंट्री से कोई मतलब नहीं है, तो 1 एंड 2 आंसर इसका, ओनली 2 आंसर है। ठीक है जी। 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन बाय द वेरियस कोर्ट जजमेंट। कह रहा बहुत सारे जितने कोर्ट के जजमेंट आए हैं उनमें से कैसे मालूम पड़ा कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इनमें से लिखित जो हमारा केशवनंदा भारती केस से लिया गया है। तो पहला सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये ठीक है, बेसिक पार्ट है। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटर, ये भी हमारा बेसिक पार्ट है। इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशरी, ये भी हमारा पार्ट है। और राइट्स जुडिकेशन सुप्रीम कोर्ट, यही पार्ट है। पर लेकिन सोशलिस्ट स्टेट हमारा पार्ट नहीं है। सोशलिस्ट हमारा पार्ट नहीं है किसके अंदर, बेसिक पार्ट। इट इज़ गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफरेंट है हमारे पास। तो आंसर हुआ 1 2 3 4, ओनली 4 आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 100 पे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी बार मिल चुका होगा और मैंने काफ़ी बार कराया हुआ। आर्टिकल नंबर 12, स्टेट का क्या कार्य, स्टेट का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आ चुका है। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर आल्सो कॉल्ड स्टेट, इंक्लूड कि स्टेट में क्या आता है, पार्लियामेंट भी आता है और लेजिस्लेचर भी आता है, सही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव भी आता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आता है, ये भी ठीक है। म्यूनसिपालिटीज एंड पंचायत, म्यूनसिपालिटी भी आता है, पंचायत भी आता है, मतलब हर चीज़ स्टेट का मतलब है ना। अथॉरिटी लाइक LIC एंड ONGC, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। काफ़ी लोग समझते हैं कि LIC और ONGC के अंदर नहीं आता, पर सारे आते हैं। तो आंसर है इसका ऑल 4। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं 1 to 100। टेस्ट नंबर 1 था ये हमारा पॉलिटी का, इसकी कंपाइलेशन वीडियो में डाल दूंगा, आप इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। 100 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं पॉलिटी से। अब टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको कल से, ठीक है, विज़न का, और साथ में मैं इनसाइड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।